नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है 14 जून 2021 से 20 जून 2021 तक का आपका राशिफल और इस सप्ताह किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक सबसे पहले हमारे वीडियो पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों को सप्ताह के आरंभ से ही संबंधित कार्य क्षेत्रों में आपकी जिम्मेदारी बढ़ी हुई रहेगी। चाहे वह उत्पादन व विक्रय के मामले हों या फिर अन्य दूसरे क्षेत्र हों, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। इस सप्ताह के पहले भाग में स्वास्थ्य की पीड़ाओं से आप परेशान रह सकते हैं, चाहे वह श्वसन तंत्र के रोग या रक्तादि विकार हो। हालांकि ग्रही गोचर सप्ताह के दूसरे भाग में ऐसी समस्याओं को दूर करने में सहायक रहेंगे, अतः प्रयासों को पूरे मन से करने की आवश्यकता बनी रहेगी। वहीं सामान्य कामकाजी जीवन में धन लाभ के अवसर रहेंगे। प्रेम संबंधों में साथी के साथ अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपने सूझबूझ के क्रम को कमजोर न करें तो अच्छा रहेगा। इस सप्ताह के अंतिम भाग में पूंजी निवेश व विदेश के मामलों में मन के मुताबिक सफलता रहेगी तथा किसी खास रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। आपका विशेष उपाय है हनुमान जी की उपासना करें और भोजन करने से पूर्व कुछ भाग निकालें और बाद में उसे किसी जानवर को खिला दें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो इस सप्ताह वृषभ राशि के जातक सुखमय जीवन की राह पर आगे बढ़ते हुए रहेंगे, क्योंकि इस सप्ताह के पहले भाग से गृह गोचर वांछित परिणामों को देने वाला रहेगा। यदि आप निजी व सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपके साहसिक कामों के लिए संबंधित पक्ष पुरस्कार दे सकता है। यदि आप सामाजिक व राजनीतिक कार्यों से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको लाभ रहेगा। बहुत संभव है इस सप्ताह का अधिकांश भाग यात्रा व प्रवास में गुजरता रहे। वहीं सप्ताह के मध्य भाग में घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सेहत की चिंताएं उभर सकती हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। हालांकि सप्ताह के अंतिम भाग में गृह गोचर पुनः शुभ व सकारात्मक परिणामों को देने वाला, धन लाभ का स्तर पहले से बढ़ाने वाला रहेगा। आपका विशेष उपाय है जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की चीजें दान में दें। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों का बुद्धिक स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आजीविका सहित कई कामों को तय समय से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। यदि आप किसी विषय के बारे में खोज या कोई आविष्कार कर रहे हैं तो निश्चित ही इस सप्ताह का गोचर आपको सफलता देने वाला रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग में यदि आप उद्योगों से जुड़े हैं या फिर संस्थानों में अधिकार संपन्न हैं तो योग्य व कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति को हरी झंडी देने में लगे हुए रहेंगे। इस दौरान आप किसी अपने पुराने घनिष्ठ मित्र का सहयोग करेंगे, क्योंकि गृह गोचर शुभ व सकारात्मकता बना रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में तरल पदार्थों के संग्रहण, चाहे वह दुग्ध वह या फिर कुछ और हो, उन्हें लेकर कुछ परेशान रहेंगे। यदि आप किसी विषय में महारत हासिल करने के लिए सोच रहे हैं तो सफल रहेंगे। आपका विशेष उपाय है तुलसी जी का पौधा लगाएं और प्रतिदिन शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की आराधना करें। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो इस सप्ताह कर्क राशि के जातक कार्य व व्यापार के क्षेत्रों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस सप्ताह इन प्रयासों में बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। यदि आप निजी व सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो निश्चित ही सफल होने के आसार बने हुए हैं। बहुत संभव है कि संबंधित विभाग के द्वारा पदोन्नति हेतु नामित किए जाएं। सप्ताह के दूसरे भाग में धन का लाभ का स्तर बढ़ेगा। किए गए प्रयासों का अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेमी जोड़ों के मध्य सहयोग बना रहेगा। वहीं शैक्षिक पहलुओं को साधने में प्रगति के अवसर रहेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में व्यय भार बढ़ने तथा अदालती मामलों में भागदौड़ रहेगी। आपका विशेष उपाय है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें खुश रखने का पूरा प्रयास करें। महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करें। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों को संबंधित कार्य व व्यापार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा में जाना पड़ सकता है। यानी इस सप्ताह का गोचर लंबी व लाभकारी यात्रा को देने वाला है। बहुत संभव है कि आपको स्वजनों के साथ कुछ बातों में सहमति बनाने के लिए प्रयास करना पड़े। धन मामलों में अधिक व्यय की स्थिति रहेगी। नेत्र व कर्ण विकार होने की संभावना है, अतः ध्यान दें। प्रेमी जोड़ों के मध्य तालमेल का स्तर कम हो सकता है। सप्ताह के दूसरे भाग से पुनः गृह गोचर सकारात्मक ऊर्जा से आपको भर देगा। परिणामतः घर में हंसी खुशी के पल रहेंगे। वहीं औद्योगिक व राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर भाग दौड़ की स्थिति बनी हुई रहेगी। हालांकि पत्नी व बच्चों के मध्य अच्छे तालमेल से खुश रहेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम भाग में बौद्धिक कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए कई कामों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। आपका विशेष उपाय है प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल में चीनी मिलाकर अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें।
अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को संबंधित कार्य व व्यापार के क्षेत्रों में रुतबे को बढ़ाने तथा कोई रुके हुए कामों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। इस सप्ताह का गोचर शुरुआत से ही संबंधित मैत्री संबंधों में विश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा, चाहे वह विपरीत लिंग के प्रति चाहत हो या फिर हम उम्र के लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने की बातें हों, आप सफल रहेंगे। बहुत संभव है किसी वाहन की खरीद व उसके विक्रय को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हों। हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में आर्थिक व्यय भार पड़ा हुआ रहेगा। वहीं सेहत के लिहाज से भी यह सप्ताह मिश्रित परिणामों को देने वाला रहेगा। यदि कोई मुकदमा या किसी विभाग से नोटिस मिली हुई है तो उसे लेकर आप चिंतित रहेंगे। इस सप्ताह मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे। आपका विशेष उपाय है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और प्रतिदिन मीठी वस्तु का भोग लगाएं। किन्नरों को दान दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को घर में पैतृक कामों को संभालने या किसी बुजुर्ग से कुछ सामाजिक व कार्मिक हुनर सीखने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप सामान्य स्तर पर रोजगार की तलाश में हैं तो प्रयासों को तीव्रता दें, सफल होंगे, क्योंकि इस सप्ताह गोचर लाभांश को बढ़ाने के संकेत दे रहा है। शिक्षा दीक्षा के मामले में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप किसी परीक्षा में शामिल हैं तो उसे उत्तीर्ण करने में सफल होंगे। सप्ताह के दूसरे भाग से आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, जिससे संबंधित कार्य व योजनाओं से अच्छा लाभ मिलता रहेगा। आपके निजी संबंधों में मधुरता रहेगी। आप संतान पक्ष को लेकर खुश रहेंगे। यदि कोई मशीनरी कार्य करते हैं तो आपके अनुसार वांछित परिणाम मिलेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम भाग में किसी लंबी व लाभकारी यात्रा के योग हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका विशेष उपाय निर्धन लोगों को मीठे चावल खिलाएं और प्रतिदिन श्रद्धा भाव के साथ श्री सूक्त का पाठ करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को संबंधित आजीविका के पहलुओं को साधने के लिए कहीं दूरस्थ स्थानों की यात्रा करनी पड़ेगी, चाहे वह वायु मार्ग की यात्रा हो या फिर जल मार्ग की, यानी लाभकारी यात्रा व प्रवास में जाने के योग रहेंगे। इस सप्ताह ग्रह गोचर आपके स्वभाव में सौम्यता को देने वाला रहेगा। ऐसे में आप घर पर व कार्यस्थल में अच्छे व्यक्ति के रूप में लोगों के मध्य प्रिय रहेंगे। यदि आप किसी धर्म लाभ के काम या फिर देव दर्शन में जाने के लिए तैयार हैं तो अवश्य जाएंगे। हालांकि इस सप्ताह के मध्य भाग में कुछ निजी रिश्तों या फिर वैवाहिक जीवन में संतान पक्ष के सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है। यह सप्ताह कहीं ना कहीं अधिक लाभ देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई बीमारी लग सकती है। यदि आप किसी वाहन की खरीदी के लिए तैयार हैं तो सफल रहेंगे। आपका विशेष उपाय है पारद शिवलिंग की पूजा करें और शिव मानस पूजा का पाठ करें। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो इस सप्ताह धनु राशि के जातक यदि कमीशन व लॉटरी के आदि के कामों से जुड़े हैं तो आपका लाभांश बढ़ने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर शुभ व सकारात्मक परिणामों को देने वाला रहेगा। हालांकि धन मामलों में अधिक व्यय की स्थिति बनी हुई रहेगी। वहीं सेहत के लिहाज से इस सप्ताह गोचर प्रतिकूल परिणामों से युक्त रहेगा। यदि आप सामान्य स्तर के कामकाजी हैं तो संबंधित क्षेत्रों में उसी स्तर पर भागदौड़ रहेगी। हालांकि प्रेम संबंधों में साथी की कुछ बातों से तनाव उभरने के आसार हैं। हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग से किसी धार्मिक लाभ व पुण्य कामों को करने में लगे हुए रहेंगे। बहुत संभव है कि किसी यात्रा व प्रवास में जाना पड़ेगा। माता पिता व भाई बहनों के मध्य सामान्य स्तर के परिणाम रहेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम भाग में निजी व सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं के मौके मिलेंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। आपका उपाय है शनि संबंधित चीज़ों का शनिवार के दिन दान करें एवं प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें। नौकरी के लिए हनुमान जी के मंदिर में 5 आटे के दिए लगाएं प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को ग्रह गोचर व घर परिवार में सुख सुविधाओं के अवसरों को देने वाला रहेगा, जिससे मन में प्रसन्नता की स्थिति रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह का ग्रह गोचर शुभ व सकारात्मक संकेत दे रहा है। विवाह योग के जातकों के विवाह के योग बनते दिख रहे हैं। वहीं सप्ताह के मध्य भाग में स्वजनों के मध्य कुछ बातों में खटपट होने के आसार हैं। यदि आप आजीविका के क्षेत्रों को और लाभकारी बनाना चाह रहे हैं तो प्रयासों को जारी रखें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। हालांकि धन की स्थिति इस सप्ताह बढ़ने के आसार हैं। वहीं इस सप्ताह के अंतिम भाग में किसी यात्रा व प्रवास के लिए जाने के लिए तैयार रहें। यदि आप नेता या अभिनेता हैं तो किसी सार्वजनिक मामलों को लेकर दूरस्थ स्थानों में जाने को तैयार रहें, जिससे आपकी प्रतिष्ठा व सम्मान बढ़ेगा। आपका उपाय है कमजोर एवं निर्धन लोगों की यथासंभव मदद करें। शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को संबंधित अर्थ क्षेत्रों को समृद्ध व विकसित करने के लिए अवसर देने वाला रहेगा। वहीं अवसरों की तलाश में आपको लगातार किसी लंबी दूरी या फिर किसी क्षेत्र में जाने की आवश्यकता रहेगी, जहाँ की संबंधित इकाइयों के संचालन को कुशलतापूर्वक व निर्बाध करने में आपको सफलता मिलेगी। वहीं स्वजनों से मिलने व उनके आमंत्रण में जाने को तैयार रहेंगे।
प्रेम संबंधों में साथी के मध्य कुछ विवादों की स्थिति रहेगी। वह आपको कुछ बातों को अनदेखी करने का आरोप मढ़ते हुए रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह गोचर शुभ व सकारात्मक परिणामों को कमजोर कर रहा है। ऐसे में सेहत में रोग व पीड़ाओं के उभरने के आसार रहेंगे। अतः खान पान का पूरा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आकस्मिक धन लाभ के योग रहेंगे। आपका विशेष उपाय है प्रत्येक शनिवार को शनिदेव का सरसों के तेल और काले तिल से अभिषेक करें। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जप करें। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो इस सप्ताह मीन राशि के जातक शैक्षिक व मानसिक विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे। यानी इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपके ज्ञान का स्तर उच्च रहेगा। ऐसे में तय समय में आवश्यक निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का अच्छा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह के सितारे प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ाने वाले रहेंगे, किंतु यह आपकी सोच व विवेक पर निर्भर करेगा। हालांकि आर्थिक स्तर पर कोई अहम सफलता मिलने के योग बने हुए रहेंगे। यदि आप फिल्म निर्माता व संवाद सूचना तकनीक से जुड़े हैं तो कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह कोई कार्मिक व राजनीतिक लाभ की यात्रा होने की आसार हैं। वहीं पूंजी निवेशकों के लिए सप्ताह लाभ से भरा हुआ रहेगा। यदि आपका विवाह हो चुका है या विवाह योग्य है तो जीवन साथी के साथ और लगाव आपको महसूस होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह वांछित शुभ परिणामों से युक्त, किंतु कहीं ना कहीं परेशानियों की स्थिति भी रहेगी। अतः सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका विशेष उपाय है विष्णु चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन चंदन केसर का तिलक लगाएं। सभी बताए गए उपाय श्रद्धा के साथ करने पर वांछित लाभ प्राप्त होंगे। जय माता दी।